हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले 2023 की न्यू रिलीज मूवी OMG 2 का एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटे का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते बिना किसी देरी के मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत होती है काशी से, जहाँ पर महाकाल के मंदिर में आरती और पूजा हो रही है और उसी मंदिर में पूजा करने के लिए पुजारी के पास कांतिलाल नाम का आदमी आता है और कांतिलाल वहीं पर एक शॉप चलाया करता था और लोगों को वहाँ पर घूमने के लिए गाइड भी करता था। वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसके अंदर कोई भी चालाकी जैसी चीज नहीं थी। उसे अपने दुकान के पास एक बैग मिला जिसे वो अपने घर पर ले आया, क्योंकि उसे ऐसा लगा था किसी ग्राहक ने वो बैग वापस छोड़ के चला गया हो और जब वो उसके पास आएगा तो वो उसे लौटा देगा। एक बार जब कांतिलाल अपने ग्राहकों के साथ होता है तब उसे घर से एक कॉल आता है कि उसके बेटे को अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और ये सुनकर वो भागता हुआ हॉस्पिटल में आता है। वहाँ पर उसकी वाइफ रो रही थी और कांतिलाल जब डॉक्टर सक्सेना से जाकर मिलता है तो डॉक्टर सक्सेना उसे बताने की कोशिश करते हैं कि विवेक के पास से उन्हें एक गोली का पैकेट मिला है जिसमें से वो 3 गोलियां एक साथ खा चुका है और ये बाइग्राई का पैकेट है जिसे शरीर में तनाव पैदा करने के लिए ली जाती है। जब उसने तीनों गोलियां एक साथ खा ली तो उसकी उत्तेजना बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसके बाद वो तब तक मैस्टरबेट करता रहा जब तक वो चक्कर खाके नीचे ना गिर गया। जब उसे इस हालत में उसके फ्रेंड ने देखा तो वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले आया। डॉक्टर कांतिलाल को बताते कि वो अब बिल्कुल ठीक है, अब उससे तुम्हें प्यार से बात करनी होगी क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। कांतिलाल बाहर आकर अपने वाइफ को बताते विवेक को कुछ पित्त की प्रॉब्लम हो गई थी और अब वो बिल्कुल ठीक है। अब अगले दिन कांतिलाल विवेक के फ्रेंड से जाकर मिलते और उससे पूरी बात पूछते। तब वो बताता है क्या कुछ दिन पहले कॉलेज में डांस कंपटीशन होने वाली थी जिसमें विवेक और सोफी एक साथ डांस कर रहे थे और कहा जाता है कि सोफी रोहन की गर्लफ्रेंड है और ये बात रोहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने सोफी को कुछ ऐसा बताया जिसकी वजह से सोफी ने विवेक के साथ डांस करने के लिए मना कर दिया और जब इस बात के बारे में विवेक को पता चला तो विवेक बहुत दुखी हुआ। उसके बाद जब वो वॉशरूम में था रोहन और उसके फ्रेंड आकर उसे परेशान करने लगे। वो कहने लगे कि सोफी ने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसका सामान बहुत छोटा था और वो मैस्टरबेट करके उसे बड़ा कर सकता है और ये बात विवेक के अंदर तक घुस गई। उसने स्केल लेकर उसके सामान को चेक भी किया और तब उसे पता चला कि सच में उसका बहुत छोटा है। उसके बाद उसने बड़ा करने के लिए गूगल पर उससे रिलेटेड चीजें सर्च की और उसे पता चला इस प्रॉब्लम की वजह से इंसान अपनी मैरिड लाइफ को भी एंजॉय नहीं कर सकता, वो डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए उसने इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए सोच लिया। उसने जब इस प्रॉब्लम के बारे में अपने बायोलॉजी टीचर से पूछा, उन्होंने उसे बिना कुछ बताए वहाँ से भगा दिया। तब उसे रोहन की बात याद आई, जिसके बाद उसने कॉलेज के बाथरूम में जाकर मास्टरबेट शुरू कर दिया, पर उससे कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद कॉलेज से आते टाइम विवेक को रास्ते में एक बंगाली बाबा दिखे जो सड़क पर तंबू लगाकर सामान को बड़ा करने की दवाई बेच रहे थे। उसने उनसे कुछ तेल की बोतल ले ली और उसे यूज करना शुरू कर दिया, लेकिन कई दिनों के बाद उसका बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ। उसके बाद वो सेक्स डॉक्टर के पास गया। उस डॉक्टर ने उसका चेकअप किया। उसके पास एक ऐसी मशीन थी जिसे प्राइवेट पार्ट पर लगाने के बाद अगर लगाने के बाद लाल लाइट लगी तो समझ लेना उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है और विवेक के साथ कुछ ऐसा ही होता है। उसने उसे कई सारी दवाइयाँ खाने को दी, लेकिन कई सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी विवेक को कुछ फायदा नहीं हुआ। विवेक अब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। कॉलेज में सब उसका मजाक बनाते थे। विवेक के फ्रेंड ने उसे ऐसा देखकर उसके बाद विवेक के फ्रेंड ने उसे एक गुप्ता नाम के मेडिकल का एड्रेस दिया और वहाँ पर जाके उसे बोलना होगा कि हाइट बढ़ाने की गोली दे, और विवेक ने ऐसा ही किया। वो वहाँ से 4 गोलियां ले आया जिसमें से एक साथ उसने 3 गोलियां खा ली और उसके वजह से उसकी ये हालत हो गई और उसके फ्रेंड ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया। ये सब जानने के बाद कांतिलाल हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने आते और डॉक्टर उन्हें समझाते कि विवेक मानसिक तौर पर बीमार है, इसीलिए उसका फ्रेंड बनकर उसके साथ रहना होगा। और एक दिन अचानक से कांतिलाल को स्कूल में बुलाया जाता है। प्रिंसिपल के ऑफिस में उन्हें एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें विवेक बाथरूम के अंदर मास्टरबेट कर रहा होता है। इसकी वजह से उनकी पूरे कॉलेज में बदनामी होती है। साथ ही कॉलेज के प्रिंसिपल अपने कॉलेज के रेपुटेशन के लिए उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। पुजारी भी कांतिलाल को कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ के बाहर जाने के लिए कहते हैं। उधर वो वीडियो हर जगह वायरल हो जाता है और ये वीडियो रोहन ने ही बनाकर वायरल की थी। इसकी वजह से विवेक और उसकी बहन का भी मजाक पड़ोस वाली आंटियां उड़ाने लगती है और दूसरी तरफ कांतिलाल महादेव की मूर्ति के पास बैठकर अपने बच्चे के भविष्य की चिंता कर रहे थे, जिसकी वजह से महादेव अपने शिवगढ़ में से अपने शक्ति के रूप में अक्षय कुमार को भेज देते हैं कांतिलाल की हेल्प करने के लिए। उसके बाद जब कांतिलाल घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके बीवी को और बेटी को भी उस वीडियो के बारे में पता चल गया है। तभी पुलिस स्टेशन से कांतिलाल के पास कॉल आ जाती है
कि वो तुरंत पुलिस स्टेशन आ जाए, जहाँ पर जाकर उन्हें पता चलता है कि विवेक के बैग से चाकू मिला है। दरअसल विवेक रोहन पर हमला करने के लिए उसके घर पर गया था, लेकिन वो पकड़ा गया था और उसके पिता ने पुलिस कंप्लेंट कर दी और वहाँ पर अक्षय कुमार भी बैठा हुआ था। कांतिलाल विवेक को वापस स्लैप भी कर देते, जिसकी वजह से विवेक बहुत दुखी हो जाता है और फिर वो लोग रात को ही अपने गाँव जाने के लिए निकल पड़ते। जब वो प्लेटफॉर्म पर होते तभी उन्हें वहाँ पर फिर से अक्षय कुमार मिल जाता है और वो कांतिलाल को उसके बेटे का ख्याल रखने के लिए कहता है। उसके बाद कांतिलाल देखते विवेक ट्रेन के पटरी के पास खड़ा हुआ था और ट्रेन उसके सामने से आ रही होती है, क्योंकि वो मरने के लिए वहाँ पर गया था। अक्षय कुमार उसे बचा लेता है और कांतिलाल को समझाता है विवेक ने जो भी किया है वो अज्ञान के कारण किया है। अगर उसे इस चीज के बारे में ज्ञान होता तो वो कभी नहीं करता, इसीलिए गलती उससे और उन सारे लोगों से हुई है जो उसके इस हालत के जिम्मेदार है और इसीलिए उसे कोर्ट में उन लोगों के खिलाफ केस करना चाहिए। ये बात कांतिलाल को समझ आ जाती है और वो वापिस अपने घर आ जाता है और उन सारे लोगों को नोटिस भेज देता है जो विवेक के इस हालत के लिए जिम्मेदार है। जिनसे भी विवेक ने पैसे देकर वो दवाई ली थी उतने ही रुपए का मारहानि का केस ठोक दिया जाता है। उसमें सेक्स डॉक्टर, बंगाली बाबा, मेडिकल वाला और स्कूल भी शामिल होती है। यहाँ पर कांतिलाल खुद पर भी वो केस करता है। उसने भी अपने बच्चे को समझा नहीं था। अब जब केस कोर्ट में आता है, इस केस को अपोजिशन से लड़ने के लिए मिसेस कामनी आती है, क्योंकि कामनी के फादर का ही वो स्कूल था जिस स्कूल पर केस किया गया था। क्योंकि कामनी एक फेमस लॉयर थी, उसकी डर की वजह से कांतिलाल का लॉयर उसे छोड़कर चला जाता है। इसीलिए कांतिलाल को नेक्स्ट हियरिंग में अपना वकील पेश करने के लिए कहा जाता है। अब कांतिलाल घर पर आ जाता है। वो सोच में डूबा होता है कि वो अपने बेटे को कैसे बचाएगा। तभी अचानक से अक्षय कुमार का बैग नीचे गिर जाता है, जिसमें से कुछ किताबें बाहर निकल कर गिरती है। इन किताबों में चरक संहिता, कामसूत्र, कुमार संभव जैसी कई सारी किताबें थी। अब जैसे ही कांतिलाल इन किताबों को पढ़ता है तब वो समझ जाता है कि इन्हीं की वजह से वो अपने केस को मजबूत बना सकता है। इसीलिए वो दिन रात उन किताबों को पढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि इसकी वजह से उनके परिवार को काफी ज्यादा बदनामी झेलनी पड़ती है। पर वो सब कुछ सहन कर लेते हैं। अब अगले हियरिंग में कांतिलाल कोर्ट पहुंच जाता है और जज के सामने कहता है कि वो अपना केस खुद लड़ेगा। हालांकि उसे नियम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो केस लड़ता है। उसके बाद दलीलें शुरू की जाती है, जहाँ पर कामनी कहती है इस लड़के को कॉलेज के वॉशरूम में मास्टरबेट करते हुए देखा गया और स्कूल में ऐसा करना गलत है, उनके बेटे ने गलत किया है। पर कांतिलाल का कहना था अगर उसे स्कूल में काम सूत्रों के बारे में पढ़ाया जाता था तो वो ऐसी हरकत कभी भी नहीं करता। उसके बाद कांतिलाल कुछ पुराने किताबें जज को दिखाते हैं, जहाँ पर काम शास्त्र के बारे में दिखाया गया था और वो कहते हैं आज के सिलेबस में काम शास्त्र को भी पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन इस पर कामनिका का कहना था ये सब अश्लील हरकतें और बातें। इस पर कांतिलाल के कुछ फोटोज कोर्ट को दिखाते, अगर ये सब अश्लील होता तो बच्चों और बड़ों को टिकट लेकर क्यों दिखाया जाता है। कांतिलाल की इस तरीके के दलीलें सुनकर कोर्ट उनके दलीलों को रजिस्टर कर लेता है, क्योंकि वो भी जानना चाहते थे कि कांतिलाल कैसे अपने बेटे के गुनाह को प्रूव कर पाएंगे। कांतिलाल जब घर पर आते वहाँ पर पुजारी जी आए हुए होते और वो उन्हें अपने घर और दुकान दोनों से निकाल देते, जिसकी वजह से कांतिलाल अब सड़क पर आ जाते। लेकिन उन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा था। उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग में कामनी विवेक को कटघरे में बुलाती है। उसे वो वीडियो दिखाकर पूछती है क्या वो इसके बाद भी स्कूल जाना चाहता है। अब विवेक पहले से बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहा था, इसीलिए वो कुछ नहीं कह पाता और इसी का फायदा कामनी उठाती है। कामनी कहती है कि वो तो खुद ही स्कूल जाने के लिए रेडी नहीं है, पर कांतिलाल को समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो आगे क्या बोलेगा। इसीलिए वो नेक्स्ट तारीख ले लेता है और घर पर आकर सोच में पड़ जाता है। तभी उसे अक्षय कुमार मिलता है। अक्षय कुमार कांतिलाल से कहता है तुम वो बोलो जो समाज को सुनने के लिए अच्छा लगे। तभी कांतिलाल के दिमाग की बत्ती जल जाती है और तब वो घर आकर अपनी वाइफ और बेटी को सब कुछ सिखा देता है, क्योंकि उसे पता था नेक्स्ट हियरिंग में कामनी उसकी वाइफ और बेटी को भी कटघरे में बुलाएंगी। अब नेक्स्ट हियरिंग में कामनी जब कांतिलाल की बेटी को कटघरे में बुलाती है और उस वीडियो के बारे में पूछती है कि उसका भाई ये सब क्या कर रहा है, वो बिना डरे उसकी बहुत ही अच्छी व्याख्या हिंदी में कहती है, जिसे सुनकर सब शौक हो जाते हैं। और इसी तरह कांतिलाल की वाइफ भी सभी सवालों के जवाब सटीक देती है और कांतिलाल कहते हैं अगर इन्हें स्कूल में सेक्स एजुकेशन दी जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा। इस पर कामनी कहती है कि उनके स्कूल में सभी बच्चों को सम्मानजनक पढ़ाया जाता है और इसे प्रूव करने के लिए वो कटघरे में एक सेक्स वर्कर को बुलाती है। वो कोर्ट को बताती है। वो कहता है कि उसका बेटा भी कामनी के पिता के स्कूल में ही पढ़ता है। उसके बाद कोर्ट नेक्स्ट हियरिंग दे देता है और जब कांतिलाल मंदिर में आता है उसे वहाँ पर अक्षय कुमार मिल जाता है। वो उसे बताता है उसे सवालों को पूछना आना चाहिए, तभी तो उसे जवाब मिलेंगे। इससे फिर से कांतिलाल के सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग में कांतिलाल उस सेक्स वर्कर को कुछ पोजीशन के फोटो दिखाकर उस पोजीशन के बारे में पूछने लगता है क्या वो इस तरीके से सेक्स करती है। पहले तो वो बहुत घबरा जाती है और फिर वो कहती है हाँ, ये सब कुछ उसे उसके बड़ी सिस्टर ने सिखाया था और उन्हें भी किसी ने सिखाया होगा। जो लोग उसके पास आते हैं वो लोग उसके बारे में नहीं जानते, इसलिए वो बहुत ही बदसलूकी के साथ उसके साथ सेक्स करते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। इससे कांतिलाल प्रूव करते हैं अगर उन लोगों को भी
स्कूल में सारे पोजीशन के बारे में सिखाया जाता तो उस सेक्स वर्कर को इतनी परेशानी नहीं होती। और एक बार फिर से वो लोग साबित करते कि स्कूल में सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए जिस तरह विदेश में दी जाती है। उसके बाद कांतिलाल उस बंगाली बाबा, सेक्स डॉक्टर और मेडिकल वाला तीनों को एक साथ कटघरे में बुलाते और उनकी पोल खोलते जिसमें बंगाली बाबा का तेल बिल्कुल यूजलेस बताया जाता है और उस सेक्स डॉक्टर की मशीन भी बिल्कुल बेकार होती है। यानी उन तीनों ने भी विवेक को बेवकूफ बना के पैसे ठगे थे। अगर वो चाहते तो उसे सब सच बताकर उसे बचा सकते थे। सब दलीलों को सुनने के बाद कामनी कहती है वो चाहते है कि सेक्स एजुकेशन स्कूल में खुलकर पढ़ाया जाए और अगर इसके लिए उनके पास कोई अच्छा सा तरीका हो तो वो पढ़ा सकते तो कोई वो ढूंढ कर ले आए। इसीलिए कोर्ट नेक्स्ट हियरिंग में कांतिलाल को कुछ तरीका ढूंढकर लाने के लिए कहता है। उसके बाद अक्षय कुमार बताता है क्या उसे उसकी बात खुलकर रखनी चाहिए। इस पर वो थोड़ी रिसर्च करता है और नेक्स्ट हियरिंग में कुछ इस तरह का चार्ट दिखाता है जिसमें पुरुष और स्त्री के शरीर को पूरा नंगा दिखाया था और उसमें अंगों के बारे में जानकारी दी गई थी। और ये सब देखने के बाद कामनी शर्म के मारे इस सब चीजों को हटाने के लिए कहती है। कांतिलाल कहते हैं कि बिना संभोग के कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं आ सकती और फिर इस तरीके के एजुकेशन को बच्चों को देना गलत क्यों। वो कुछ किताबें पेश करते हैं और कहते हैं 96% पुरुष और 76% महिला हस्तमैथुन करते हैं। ये सामान्य और स्वस्थ क्रियाएं यहाँ पर वास्तव मैथुन को प्रमोट करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। इस तरह की दमदार बहस और दलीलों के बाद आज की सुनवाई पूरी होती है और कोर्ट नेक्स्ट हियरिंग में अपना फैसला सुनाने के लिए बोल देता है। बाहर लोगों पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और वो सब लोग कांतिलाल के साथ और सपोर्ट में आ जाते हैं। उसके बाद कांतिलाल को अरेस्ट करने के लिए बहुत सारी धार्मिक जगहों से पुलिस के पास याचिका आती है। पुलिस कांतिलाल से कहती है या तो कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर ले या फिर जेल जाए। इसलिए वो प्रिंसिपल से मिलने के लिए प्रिंसिपल के अड्डे पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक दिया जाता है और इस केस को वापस करने के लिए साइन ले लिए जाते हैं। हालांकि उनका मन ये सब करने के लिए तो नहीं मान रहा था लेकिन वो अपने बच्चे के लिए ये सब कर लेते। इसकी वजह से महादेव गुस्सा हो जाते और कांतिलाल का एक्सीडेंट हो जाता है और जब वो आंखें खोलता है तो उसके सामने अक्षय कुमार आकर खड़ा हो जाता है। वो उसे अपना असली रूप दिखा देता है जो महादेव का रूप होता है। वो कहता है उसने रुपए लेकर उनके भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए था। ये सुनकर कांतिलाल अक्षय कुमार से माफी मांगने लगते हैं। तब अक्षय कुमार दिखाता है कि उस चेक को स्कूल के प्रिंसिपल ने कोर्ट के जज को दिखाकर इस केस को समाप्त करने के लिए कहा है। बहुत सारी भीड़ अब कोर्ट के बाहर पहुंच चुकी थी क्योंकि कांतिलाल का फैसला आज आने वाला था और अक्षय कुमार भी टाइम से कांतिलाल को कोर्ट पहुंचा देता है जहाँ पर कांतिलाल कहते हैं वो इस चेक को लेना नहीं चाहते थे, उनसे जबरदस्ती ये चेक साइन करवाया गया है। उसके बाद आगे की सुनवाई शुरू हो जाती है जहाँ पर विवेक आ जाता है और वो हिम्मत से बोलता है कि उससे गलती तो हुई है पर वो अब अपने गलती पर शर्मिंदा नहीं है क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं था ये सब कैसे और क्यों होता है। और ऐसे ही वहाँ पर खड़े लड़के और लड़कियां चिल्लाने लगते और कहते वो भी मास्टर ब्यूट करते, उसमें कोई बुराई नहीं है। जिसके बाद इस केस को समाप्त कर दिया जाता है और फैसला कांतिलाल के हक में आता है। स्कूल के लोग और बाकी लोग अपनी गलती को मानकर उस पैसों को जमा करवा देते और ये सब होने के बाद अक्षय कुमार वहां से चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।